Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. लैब अटेंडेंट पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में लैब अटेंडेंट जॉब अपॉर्चुनिटी को लेकर के, जो कि आफ्टर 12th स्टूडेंट्स के लिए या कैंडिडेट के लिए बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी होती है लैब अटेंडेंट की, जिसको हम हिंदी में प्रयोगशाला परिचारक भी कहते हैं या प्रयोगशाला परिचायक भी कहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले वैकेंसी आई हुई थी छत्तीसगढ़ स्टेट से, तब वहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक के पद पर भर्ती मांगी गई थी, जो कि लैब अटेंडेंट ही होती है। और अभी न्यू नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है राजस्थान स्टेट से, जिसमें प्रयोगशाला परिचायक के नाम से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और ये भी लैब अटेंडेंट ही है। तो ये जो दो नाम है परिचारक और परिचायक, इनको लेकर के अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो इसको दूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक ही पोस्ट है जिसको हम इंग्लिश में लैब अटेंडेंट कहते हैं। अब ये जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है ये स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स में रहती है, क्योंकि जो लैब होती हैं, फिर चाहे वो बायो लैब हो, फिजिक्स लैब हो, केमिस्ट्री हो या अदर टेस्टिंग लैब्स हो, वहाँ पर एक अटेंडर की ज़रूरत होती है अटेंड करने के लिए, लैब का मैनेजमेंट करने के लिए, रख रखाव के लिए, साफ़ सफाई या कोई टेस्टिंग करनी है या कुछ भी, तो वहाँ पर फिर आपके जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनको रख रखाव करना, उनको लगाना, तैयारी करना, ये जो वर्क होते हैं ये अटेंडर के होते हैं। तो हर एक लैब में एक अटेंडर की पोस्ट होती है जिसको हम अटेंडेंट कहते हैं, लैब अटेंडेंट। तो ये स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, जैसा कि मैंने बताया, सभी जगह होती है। जहाँ भी लैब होगी, लैब में एक अटेंडर होता है। तो सभी कैंडिडेट के लिए ये मौका होता है। अपने प्राइवेट में भी आप ले सकते हैं, लैब अटेंडेंट बन सकते हैं प्राइवेट लैब्स में, या आप प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं। तो अभी ये जो अपॉर्चुनिटी है ये गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी रहेगी। ओके, तो चलिए हम नोटिफिकेशन कवर करेंगे। और लैब अटेंडेंट अगर आप अभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं तो आगे जब वैकेंसी आएंगी, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है, सैलरी क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये भर्ती या ये जो नोटिफिकेशन हम कवर कर रहे हैं ये भले ही राजस्थान स्टेट का है, लेकिन इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना आता है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशन है वो लागू रहेगी कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आप एक जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्रयोगशाला परिचायक सीधी भर्ती 2025, जो कि राजस्थान स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। टोटल 54 वैकेंसी है, 54 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। एंड यहाँ पर इसमें अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो एक बार आपकी पंजीयन शुल्क यहाँ पर रहेगी। ये आपकी वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन रहता है, इसमें सामान्य वर्ग और क्रीमी लेयर श्रेणी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग हैं, इनको तो 600 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। बाकी राजस्थान स्टेट के जो रिजर्व कैटेगरी हैं, नॉन क्रीमी लेयर के, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, SC ST, इनको 400 रुपये फ़ीस है। और PWD कैंडिडेट को भी 400 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उनको 600 रुपये ही फ़ीस पे करनी होगी। आप किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 600 ही रुपये फ़ीस पे करनी रहेगी। सैलरी यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 1 से रहती है। जो ग्रुप D की सैलरी होती है वही यहाँ पर अटेंडेंट की सैलरी होती है, या ग्रुप D के अंतर्गत आती है। लेवल 1 से सैलरी मीन्स 18,000 से जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वही यहाँ पर आपकी रहेगी। पात्रता आप देख रहे हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी मीन्स 12th पास या 12th के इक्विवेलेंट कुछ कोर्सेज रहते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं जो 12th के इक्विवेलेंट रखे जाते हैं। अगर आपने 12th की जगह पर वो कोर्स भी किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और एक और बात यहाँ पर कि जो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, सभी को लगता है कि लैब की वैकेंसी है तो ये साइंस फील्ड से या साइंस सब्जेक्ट से रहेगा, तो 12th में यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है।
12th आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, लैब अटेंडेंट, जो असिस्टेंट की वैकेंसी आती है लैब असिस्टेंट की, वहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। लेकिन जो अटेंडर की पोस्ट होती है इसके लिए सिंपल 12th मांगा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया हो आप आवेदन कर सकते हैं, और हिंदी भाषा की जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। एज देखेंगे तो अभी अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। मिनिमम एज 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष है। 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं, और ये जो 40 वर्ष है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज को इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जो राजस्थान स्टेट के होंगे उन्हीं को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 18 से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकेंगे। एज में छूट जो दी जा रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि फीमेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट को छूट दी गई है तो वो 45 ईयर तक आवेदन कर सकती हैं, 5 साल की छूट है। बाकी SC ST कैंडिडेट को भी छूट दी गई है, PWD कैंडिडेट को भी छूट मिलेगी। अब इसके जो एप्लीकेशन हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 11 जुलाई से। 11 जुलाई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है 9 अगस्त। कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप RSSB की वेबसाइट पर। RSSB की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड 9 अगस्त 2025 तक आप आवेदन कर सकेंगे। फीस भी आपको पे करनी रहेगी इसी बीच। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होगा, और ये जो रिटन एग्जामिनेशन है ये ऑफलाइन मोड होगा। पेन पेपर मोड पर आपको ये एग्जाम देना होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, MCQs टाइप रहेगा। एक क्वेश्चन के 4 या 5 ऑप्शन होंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। प्रयोगशाला परिचायक पद के लिए एग्जामिनेशन स्कीम देख लेते हैं। सबसे पहले तो सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से क्वेश्चन किए जाएंगे 20 और 15 नंबर के। ठीक, हिंदी का आएगा 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद होगा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा, 70 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के। अब सामान्य ज्ञान में क्या रहेगा, तो जिस स्टेट की वैकेंसी होती है उस स्टेट का जीके पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी थी, मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें छत्तीसगढ़ जीके पूछा गया था। ये राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है तो इसमें राजस्थान स्टेट जीके पूछा जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं। बाकी भारतीय संविधान, सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटनाएं, भारत और राजस्थान 5 में बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज। ठीक है, किससे कितने कितने प्रश्न आएंगे वो आप यहाँ देख रहे हैं। लास्ट में है सामान्य गणित, मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न किए जाएंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/3 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर देने पर। 120 प्रश्न 200 नंबर के पूछे जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम होगा। डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में ही आपको मिल जाएगा। तो ये सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, राजस्थान का भूगोल एंड राजस्थान का इतिहास, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में सिलेबस देख सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में अपना सिलेबस यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th पास कैंडिडेट के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।